आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम भारत की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसको पढ़ेंगे। कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये पढ़ेंगे। उसके साथ साथ वो प्लांट्स कौन सी रिवर के किनारे है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, इसको भी पढ़ेंगे। और पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा, इस सभी के बारे में हम डिटेल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपने पॉइंट्स में जितना भी पॉइंट मैं बताऊंगी कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। जो पॉइंट ना समझ में आए, आपको पता है आपको कहाँ करना है, उसका अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको उसका रिप्लाई ज़रूर से मिलेगा, ये मेरा वादा रहता है। कोई भी डाउट आता है मैं उसका तुरंत से रिप्लाई करती हूँ, तो कोई भी डाउट रहे तो आप ज़रूर से अपना डाउट पूछिएगा। ठीक, और इसी के साथ साथ जो रीजनिंग की वीडियोस आ रही हैं उसको भी रेगुलर आप देखना शुरू करिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ पे जो यहाँ पे पावर प्लांट्स स्थित हैं उसको मैंने स्टेट वाइज ऐसे कैटेगराइज कर दिया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, कौन सा स्टेट में है तो वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब ये है नरोरा, ये सभी को पता होता है। नरोरा कहाँ पर है, यूपी में है। तो ये जो पावर प्लांट है यूपी के अंदर है। अगला क्या है, रावत भाटा, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला कौन सा है, कलपक्कम, ये वाला कहाँ पर है, पोजीशन क्या दिख रही है, गुजरात की दिख रही है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात के नीचे कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र है, तो उसमें क्या है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। महाराष्ट्र के नीचे आएंगे आप तो कर्नाटका पड़ता है, गोवा बीच में है, लेकिन उसके बाद कौन सा है, कर्नाटका है। तो कर्नाटका में कौन सा पावर प्लांट है, कैगा पावर प्लांट। तो के से कर्नाटका, के से कैगा, ऐसे भी याद कर लीजिए। नीचे आ जाइए, कौन सा एरिया पड़ रहा है, ये तमिलनाडु का एरिया है। तो तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक है कलपक्कम, एक है कुंदकुलम। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा पूरे भारत में अकेला तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कलपक्कम और कुंदकुलम, है ना। और बाकी आप देख रहे हैं हर जगह एक एक है। कौन कौन सा है, कुल 7 हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7। यूपी में कौन सा है, नरोरा है। अब यूपी का जो नरोरा है वो कौन सी रिवर के किनारे, यूपी में फेमस रिवर कौन सी है, गंगा रिवर है। तो कौन सी रिवर के किनारे हो जाएगा, ये गंगा रिवर के किनारे। राजस्थान में इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो चंबल है, यहाँ पर जो है चंबल हो जाएगा। रावत भाटा चंबल के किनारे है। आ गया कलपक्कम, कलपक्कम जो है कौन सी रिवर के किनारे है, तापी रिवर के किनारे है। ठीक है, तापी। और ये तापी कौन सी रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपसे पूछा जाता है ना कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम से मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं, उल्टा बहती हैं। तो कौन सी हो, कौन कौन सी रिवर्स हैं, 4 रिवर्स हैं। याद कैसे करने का ट्रिक है, समानता, 4 रिवर्स हैं। समानता में देखिए, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये 4 रिवर्स हैं। जिसमें से जो माही रिवर है आप ये देख रहे हैं, इस क्या करती है, जो कर्क रेखा है, कैंसर लाइन है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से जाती है, उसको क्या करती है, 2 बार कट करती है। कौन, माही रिवर। कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये देखिए, ये चारों नदियाँ हैं पूर्व से पश्चिम बहने वाली। इनका ट्रिक आप याद रख लीजिए क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगले आ जाओ, महाराष्ट्र में है तारापुर। अब ये देखिए, तारापुर किसी रिवर के किनारे नहीं है, लेकिन पूरे भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन सा, तारापुर। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए आप कौन सा ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि पहला है पूरे भारत का, तो कौन सा हो जाएगा, तारापुर। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक, अगला आ जाए कैगा। जो कैगा है वो कहाँ पर, अभी मैंने बताया कर्नाटका में है। तो कौन सी रिवर के किनारे है, तो काली रिवर के किनारे है। ठीक है, काली रिवर कर्नाटका में एक छोटी सी रिवर है, काली नदी, उसके किनारे है ना। आ जाओ इधर, कलपक्कम और कुंदकुलम। तो ये कुंदकुलम किसी रिवर के किनारे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा पड़ता है, बिल्कुल एकदम कोस्टल एरिया पे है। अब ये जो कलपक्कम है ये किसी एक रिवर के किनारे है, उस रिवर का नाम क्या है, पलार रिवर। कौन सी रिवर है, पलार नदी के किनारे कौन सा स्थित है, कलपक्कम स्थित है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया कौन कौन सा, नरोरा गंगा के किनारे है, रावत भाटा चंबल के किनारे राजस्थान में है, कलपक्कम गुजरात में है तापी नदी के किनारे, तारापुर महाराष्ट्र में लेकिन किसी नदी के किनारे नहीं है। केवल 7 में से केवल 2 ऐसे हैं जो किसी नदी के किनारे नहीं हैं, बाकी 5 किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन आपको 4 दे दिए, पूछ लिया गया कि इनमें से बताइए कौन सा जो है किसी नदी के किनारे स्थित है या नहीं है। तो 2 ही तो ऑप्शन है जहाँ पे नहीं है, बाकी 5 में तो है। तो जहाँ तक कंडीशन है 100% यही पूछेगा किस में नहीं है ना। तो 5 में तो है, 2 में नहीं है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूँ,
यहाँ पे मैंने दे दिया नरोरा और दे दिया मैंने तारापुर, उसके बाद दे दिया रावत भाटा और उसके बाद मान लीजिए हमने दे दिया कलपक्कम। अब आपको यहाँ पे बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो किसी रिवर के किनारे स्थित नहीं है। तो इनमें से 3 है। नरोरा यूपी में है, गंगा के किनारे। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान, चंबल नदी के किनारे। कलपक्कम कहाँ पर है? कर्नाटका में है, काली नदी के किनारे। लेकिन पलार रिवर के किनारे, तमिलनाडु में। तो बच गया कौन? तारापुर, जो महाराष्ट्र में किसी रिवर के किनारे नहीं है। अब इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं, मतलब पश्चिमी की तरफ जो नदियाँ बहती हैं। 4 रिवर्स आती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ठीक है। अब जो कैंसर लाइन है, कर्क रेखा है, भारत कितने राज्यों से जाती है? कुल 8 राज्यों से जाती है। इनमें से जो माही रिवर है वो कैंसर लाइन को 2 बार काटती है। अब आपसे ये भी इसमें से पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो सबसे पहले किस राज्य में एंटर करती है। तो यहाँ से आती है तो सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ेगा? गुजरात ही तो पड़ेगा, तो सबसे पहले गुजरात में आएगी। अब सबसे लास्ट में कहाँ जाती है? तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में जाती है मिज़ोरम। कहाँ पर जाती है? मिज़ोरम में। अब आप देखिए, आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होगी कि ये मिज़ोरम है कि ये मिज़ोरम है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि त्रिपुरा मिज़ोरम 2 राज्य हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न इस बात पे हो जाती है कि इधर वाला मिज़ोरम है कि इधर वाला मिज़ोरम है। याद कैसे करोगे? त्रिपुरा का नाम क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए, अभी आपको याद हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए, कभी नहीं भूलोगे। त्रिपुरा मतलब कोई ऐसा चीज़ जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो, ऐसा कोई पुर जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो। 3 तरफ से किससे घिरेगा? जो पास में होगा। पास में कौन है? बांग्लादेश है। तो क्वेश्चन इस पर भी बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश जो है जिसको 3 तरफ से घेरता है। तो कौन है? त्रिपुरा, इसलिए उसका नाम त्रिपुरा है। तो यहाँ पर त्रिपुरा पास में है, तो बच गया कौन? मिज़ोरम बच गया। तो मिज़ोरम बगल वाला हो जाएगा और मिज़ोरम से ही लास्ट ऐसा स्टेट है जहाँ पर कर्क रेखा जाती है। उसके बाद आगे म्यांमार में बढ़ जाती है। तो याद हो गया ना? याद हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे इंडिया के, क्योंकि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और अगर आप इसको याद नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, तो आपका समझिए नुकसान ही है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा ही है पढ़ लीजिए, एक ही बार में मैप में आप लोकेट कर देंगे, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। और नहीं याद होगा तो उसके लिए मैं हूँ, परेशान मत होना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं बनाती हूँ क्योंकि जो है आपको उतना कंटेंट मिलना चाहिए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वो मैं कम से कम समय में आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।